आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंदौर जिले की देपालपुर विधानसभा क्षेत्र की। मेन मुद्दा स्थानीय उम्मीदवार चाहिए यहाँ की, देपालपुर में। बाहर के विधायक जो भी बनते हैं आते नहीं है, मिलते नहीं, कोई काम बुता कुछ भी नहीं करते हैं। उम्मीदवार अभी सबसे ज़्यादा सर्वे चल रहा है स्थानीय उम्मीदवार का, सबसे ज़्यादा लोग ना चाह भी रहे अब किस बार नया कुछ मिले। अच्छा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पर उपचार हो सके। यहाँ इमरजेंसी में अगर विधायक को भी फ़ोन लगाते हैं, पूर्व विधायक को भी फ़ोन लगाते हैं, कोई भी एक बार में फ़ोन नहीं उठाता है और सब आला टाली करते हैं, यहाँ तक कि वो अपने खुद के कार्यकर्ताओं को फ़ोन नहीं उठाते हैं। अब यहाँ स्थानीय नहीं है तो सभी को दूर जाना पड़ता है, मिलते नहीं है, फ़ोन नहीं उठाता। 4 साल हो गए पानी की व्यवस्था आ पाई है, नर्मदा लाइन डालकर छोड़ दिया उसको। प्रशासन उस चीज़ को ध्यान देने हर चीज़ की समस्या है, पानी की समस्या है ना, रोड व्यवस्था सही नहीं है, जो सरकारी व्यवस्था सही सलामत नहीं है। बीजेपी को वोट देंगे हम, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अच्छा काम है बड़े। किसानों की कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है, चकाचक सब विकास बढ़िया हो रहा है, सब बढ़िया है, सब सारी समस्या। कोई समस्या नहीं है अभी तो कोई समस्या नहीं। बहुत कम आते, काम ही नहीं करते, मिलते ही नहीं है। और यहाँ का स्थानीय उम्मीदवार है तो विधायक के घर कब भी चले जाते हैं। कांग्रेस के लोग भी हैं, बीजेपी के लोग भी हैं और आम जनता भी यहाँ पर मौजूद है। तो सबसे पहले हम बीजेपी से जानेंगे उनके क्या मुद्दे रहेंगे इस बार, क्योंकि यहाँ से जो विधायक हैं कांग्रेस के विधायक हैं विशाल पटेल, लेकिन बीजेपी इस बार क्या मुद्दे लेकर इस चुनाव में जाने वाली है। सबसे पहले हम बीजेपी से बात करेंगे। जी बताइए क्या मुद्दे रहने वाले हैं अब की बार आपके? हमारे इस बार मुद्दे रहने वाले हैं विकास को लेकर। पिछले 5 साल से जो यहाँ कांग्रेस के विधायक थे, देपालपुर काफ़ी पीछे गया है, विकास को लेकर यही हमारे मुद्दे रहेंगे। कांग्रेस से भी यहाँ मोती सिंह पटेल हैं, इंदौर दुग्ध संघ के अध्यक्ष हैं, जनपद अध्यक्ष भी यहाँ पर रहे हैं। जी बताइए आपकी बार आप लोग क्या मुद्दे लेके जनता के बीच जाने वाले हैं? देपालपुर क्षेत्र शुद्ध रूप से कृषि पर आधारित विधानसभा है। यहाँ पर हमारे यहाँ 90% किसान कार्यरत हैं और अगर किसान की स्थिति ठीक रहेगी तो यहाँ का व्यापार भी ठीक होगा। तो हमारा जो प्रमुख मुद्दा है कि देपालपुर तहसील में जो नर्मदा पहली बार देपालपुर में 56 गांव में आई थी, ये हमारा प्रयास रहेगा कि देपालपुर विधानसभा के 192 गांव में नर्मदा का पानी पहुंचे, जिससे किसान अपनी सिंचाई कर सके और आत्मनिर्भर हो सके। वो आत्मनिर्भर हो गए तो यहाँ का व्यापार आत्मनिर्भर होगा। और इसके साथ ही साथ जो पिछले 60 वर्ष से हम अगर बात करें तो हमारा लास्ट गौतमपुरा पॉइंट 60-70 किलोमीटर इंदौर से है, वहाँ पर आज भी बच्चों को पढ़ने के लिए कॉलेज की आवश्यकता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य का अगर हम विषय ले लें तो स्वास्थ्य के मामले में भी देपालपुर पूरी विधानसभा बहुत पिछड़ी हुई है। ये हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा। और युवाओं को आने वाले समय में कैसे रोजगार मिले, इन्हीं बातों को लेकर हम आने वाले 2023 के चुनाव में जाएंगे। देखिए कांग्रेस के विधायक हैं विशाल पटेल, उन्होंने कहा था कि यहाँ स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ा अस्पताल बनाएंगे, बन गया क्या? अभी तक विधायक जी की जो घोषणा थी 2 करोड़ की कोरोना काल में, उन्होंने बोला था 50 लाख रुपए में मेरी जेब से खर्च करके एक बड़ा हॉस्पिटल देपालपुर को दूंगा, मगर आज तक 50 रुपये का भी उस 2 करोड़ में से विकास कार्य उन्होंने नहीं किया, ना ही हॉस्पिटल के लिए उन्होंने कोई प्रयास किया है। अब हमारे पूर्व विधायक मनोज जी पटेल साहब ने विधानसभा के चुनाव के पहले घोषणा की थी कि मैं देपालपुर को एक बड़ा हॉस्पिटल दूंगा, मगर योगवश वो चुनाव नहीं जीत पाए, इस कारण उस हॉस्पिटल को नहीं बन सका। और वर्तमान विधायक जी की जो घोषणा थी वो आज भी अधूरी है। कांग्रेस ने कहा था सड़कों का जाल बिछा देंगे, सब गाँव को सड़कों से जोड़ देंगे, जुड़ गए क्या गाँव? नहीं, झूठी बात है। जो भी सड़कें का जाल बिछा है, मनोज पटेल के कार्यकाल में जो पिछले कार्यकाल में घोषणा हुई थी उनको उन्होंने मूर्त रूप दिया है। और उनकी घोषणाओं के माध्यम से ही देपालपुर तहसील में कुछ गांव इस प्रकार के हैं कि जो हमने उनको चौराहा बना दिया। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं चितौड़ा, पितावली, अटायड़ा, बनेडिया, इसके बाद तुम्हारा ये अटाउदा, इस प्रकार 25 गांव है, खिमलाउदा। और अभी मनोज पटेल ने विकास कार्य के माध्यम से घोषणाएं करी है कि अगर अगली बार अगर वो विधायक बनते हैं
तो सभी गांवों को चौराहे बनाने का उनका मुख्य उद्देश्य है। यही मुद्दा हम लेकर विधानसभा में जनता के सामने जाएंगे। अच्छा, आम लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, आम जनता से भी, अच्छा आम आदमी पार्टी से भी आ गए। आपके क्या मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, यहाँ के बहुत सारे मुद्दे हैं। प्रॉपर देपालपुर का भी देखें तो यहाँ पर अतिक्रमण बहुत है और रोड रास्ते बहुत ख़राब है। यहाँ पर कई चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए सरकार को और यहाँ के जो लोकल लीडर हैं उनको कई मुद्दों गिनाने हमें पड़ेंगे और हमें ये आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि अभी रास्ते आप देख रहे होंगे कि कितने ख़राब हैं। अभी हमारे इधर का गौतमपुरा साइड का रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। कई गाँवों में इससे समस्या है, जल की समस्या है और सबसे बड़ा मुद्दा है स्कूलों का। स्कूलों और अस्पतालों की बहुत बदतर व्यवस्था है, यहाँ पर अस्पताल ही नहीं है। अच्छा, आप बताइए क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार विधानसभा चुनाव में? इस बार प्रमुख मुद्दा है स्थानीय का। स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए, क्योंकि दोनों स्थानीय उम्मीदवार बाहर के हैं। 50-60 किलोमीटर दूर हमको जाना पड़ता है, कुछ भी काम लेकर जाते हैं तो या तो वो मिलते नहीं हैं या मिलना नहीं चाहते हैं। प्रमुख मुद्दा स्थानीय उम्मीदवार का है और वंशवाद की राजनीति खत्म होना चाहिए। इंदौर क्षेत्र की सांवेर तहसील देख लीजिए, सांवेर विधानसभा देख लीजिए, महू विधानसभा देख लीजिए, वहाँ एलिट क्लास का हॉस्पिटल है, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, सारी व्यवस्था मिलेगी। पर ये देपालपुर का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, यहाँ वंशवाद राजनीति के कारण हम आज इतने पिछड़े हो गए हैं, इतने पिछड़े हो गए हैं कि यहाँ से 80 किलोमीटर दूर जाना पड़ता हमको। व्यक्ति यहाँ किराया भाड़ा लगा के जाता है, व्यक्ति वहाँ मिलता ही नहीं है, व्यक्ति फ़ोन नहीं उठाता और घर से बोल दिया जाता है कि यहाँ कोई नहीं है। विधानसभा की जो जनता है वो जनमानस बना चुकी है। इस बार सर्वोपरि जो मुद्दा है वो स्थानीय है और एक नहीं, यहाँ पूरी दोनों पार्टी से यही मांग करेंगे कि यहाँ जो भी आए वो स्थानीय ही आए। रामेश्वर जी पटेल ने बोला था कि नर्मदा लाओ, उन्होंने नारा दिया था कि नर्मदा लाओ मालवा बचाओ, परंतु मनोज निर्भय सिंह पटेल ने उसको साकार किया है। नर्मदा लाए, मालवा बचाए। आप क्या कहना चाहते हैं? एक सेकेंड। ये मेरे वस्त्र देखिए, आप मेरे कपड़े देख सकते हो। यहाँ मैं नहा के नहीं आया हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, मैं इंदौर जाके पढ़ता हूँ, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर। वार्ड नंबर 5 में मेरा मकान है और सीधी सी बात है, नर्मदा लाइन खुद ही पड़ी रही, 10 बार मैंने कंप्लेन करी जब जाके बनी है। वो जो पाइप है उसके अंदर गटर का पानी जाता है, गटर का नर्मदा में, ठीक है। और सुनिए, स्थानीय उम्मीदवार की मांग इसलिए सर, देखो ना मेरे पास कोई पेज है जेब में जिसमें मैं देख के बोल रहा हूँ। ये देख लो, ये मेरा वस्त्र है, मैं सो रहा था, मेरे को पता चला सर्वे है तो मैं यहाँ आया हूँ, ठीक है। इसलिए मैं यही कहता हूँ, स्थानीय उम्मीदवार दीजिए। और सीधी सी बात, आप इनके वस्त्र देखिए, नहा के तैयारी करके आए, तैयारी। इस विधानसभा का दुर्भाग्य है कि आज 70 साल 75 साल देश को आजाद हो गए, लेकिन आज तक इस विधानसभा को यहाँ का उम्मीदवार नहीं मिला। भारी आके लड़ रहे। रही बात नर्मदा की, तो नर्मदा आए यहाँ पे आज कम से कम 10 साल हो गए लगभग। अगर नर्मदा से ही अगर चुनाव जीत हार होती तो पिछला चुनाव मनोज पटेल यहाँ से क्यों हारे, अगर वो इतनी नर्मदा है। तो इस नर्मदा में भी जिस गांव में गई उसमें सभी किसानों को पानी नहीं मिल रहा है, ये आप जाके तलाश कर सकते हैं। और इस नर्मदा में भी आज भी आपके पड़ोस की विधानसभा देख लीजिए, सांवेर, जिसका काम बाद में चालू हुआ, लेकिन लगभग हर गांव में उसका पहुंचा। यहाँ भेदभाव किया गया, इस गांव में नहीं जाना चाहिए, यहाँ राजनीतिक भेदभाव किया गया। स्थानीय प्रत्याशी की मुद्दा यहाँ पे उठ रहा है, क्या कहेंगे आप? किसी भी विधानसभा के लिए महत्वपूर्ण है उस क्षेत्र का संपूर्ण विकास यदि इस विधानसभा में किसी ने किया है तो श्री माननीय मनोज जी पटेल के प्रयासों से हुआ। भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय प्रत्याशी को लेकर एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए आप। एक मिनट, आपने नर्मदा की बात करी, नर्मदा मैया यहाँ पे कोई लाए तो मनोज पटेल लाए, सड़कों का जाल किसी ने बिछाया तो मनोज पटेल ने बिछाया, और मनोज पटेल ने ही यहाँ पर मैं पूछना चाहता हूँ, अगर वंशवाद की राजनीति खत्म करना यहाँ पर यदि 70 साल कांग्रेस रही है तो वो अपने 7.5 के हम बता दें। अच्छा, आप बताइए क्या कह रहे हैं वंशवाद की राजनीति को लेकर? हाँ, हम चाहते हैं यहाँ से देपालपुर विधानसभा से स्थानीय उम्मीदवार को टिकट मिले। यहाँ से एक ही परिवार में 50 साल तक एक ही परिवार में टिकट गया बीजेपी। वंशवाद की राजनीति, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आप चेक कीजिए। निर्भय सिंह जी पटेल चुनाव लड़े, मनोज पटेल चुनाव लड़े हैं, उनके मामा चुनाव लड़े। ये एक ही परिवार में टिकट देंगी क्या बीजेपी? वंशवाद की राजनीति खत्म करना चाहती तो बदले टिकट। विकास की बात की जा रही है। विकास देखना है तो यहाँ सड़क पर तालाब बना हुआ है,
आप बिल्लोद में मेन रोड पे तालाब बना हुआ है, इंजेक्शन से लोग नशा ले रहे हैं। बेटमा में गली गली नशा पहुंच गया है, गली गली नशा पहुंच गया, नशा। और सड़क पे गड्ढे हो रहे हैं और मोबाइल चोरी हो जाती है हाथ में से बात करते हुए इसी विधानसभा में, और बाइक चोरी हो रही है। न शिक्षा है न विकास है, विकास की झूठी बातें की जा रही है। सड़क पर आप देखें गड्ढे हो रहे हैं बिल्लोद के अंदर, तालाब बना हुआ है, तालाब सड़क के ऊपर, आप वीडियो करो चल के, इतना इतना पानी घुटने घुटने। विकास झूठा है। सरकार बीजेपी की है तो जवाबदारी भी बीजेपी की है, विधायक की जवाबदारी नहीं है अभी वर्तमान में। बेरोजगारी क्या कर रहे हैं जी देखिए आज मैं हूँ युवा, 2 मिनट इनको शांत करिए सर। मेरा सर 2 मिनट चुप क्या बजा सर मेरा मुद्दा ये है सर, मैं 12th तक सर जब बीजेपी की सरकार थी, जब यहाँ के विधायक मनोज जी पटेल थे, जब मैं मॉडल स्कूल में पढ़ता था, जब कोई टीचर की व्यवस्था नहीं थी यहाँ, और आज देपालपुर का हर युवा ये चाहता है कि देपालपुर विधानसभा में राजेंद्र चौधरी आए। देपालपुर का हर युवा यही चाहता है कि आज देपालपुर में राजेंद्र चौधरी आए। स्थानीय कोई मुद्दा नहीं है, देपालपुर विकास का मुद्दा है। यहाँ पर वही विकास करेगा जो देपालपुर में राज करेगा। कोई भी टिकट दे, स्थानीय उम्मीदवार जीतेगा इस बार। स्थानीय कोई मुद्दा नहीं है, यहाँ पर विकास किया है और विकास करेंगे। विकास किया है, विकास का एक ही नारा है, मनोज पटेल विकास पुरुष, जिन्होंने किसानों की साल से 2000 और इसलिए आप बताइए, स्थानीय का मुद्दा बड़ा यहाँ पे उठ रहा है, कांग्रेस क्या सोचती है? भाई साहब, मैं पिछले 20 वर्षों से सक्रिय राजनीति में हूँ। मैंने बोला कि हमारे यहाँ आज भी पिछले 8 वर्षों से जो रोजगार गारंटी के माध्यम से सड़कें बन रही थी, वो सड़कें बिल्कुल बंद है। आज हमारे किसान भाई, यहाँ सब हम किसान हैं, अगर उनको खेत पे जाना है दवाई छींटने के लिए, अपने ट्रैक्टर आज नहीं ले जा सकते। ये हमारा प्रयास रहेगा कि जैसे ही कमलनाथ जी की सरकार आएगी और कांग्रेस पार्टी अगर मुझे अवसर देगी तो मैं खेत सड़क बनाने के लिए सबसे पहला काम करूंगा। वंशवाद की राजनीति को लेकर क्या कहेंगे आप? यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं जनता की मांग है, जनता की मांग आप समझ रहे खुद किस प्रकार से जनता मांग कर रही है, और वास्तव में सबका यही मांग है कि स्थानीय व्यक्ति बीच का रहेगा तो वो हमारी समस्या को ज्यादा से ज्यादा हल करने का प्रयास करेगा। जी, अब आप बताइए क्या स्थानीय वंशवाद का मुद्दा यहाँ पे उठ रहा है? भाई साहब, एक बात है, काम करने का जुनून होना चाहिए। वो मनोज पटेल एकमात्र ऐसे व्यक्ति है, विधायक नहीं होते हुए भी अभी विकास की जो सभा हुई थी उसमें मनोज भैया ने 2-2 करोड़ रुपए 4 नगर परिषदों को दिलवाया। काले 100 गांव में नर्मदा का फिर से मुख्यमंत्री जी से घोषणा करवाई है, और 4 डैम नदी पे, चंबल नदी पे 4 डैम बनने वाले हैं। ये सब मुख्यमंत्री जी की घोषणा करवा दी गई है। काम किया है, काम कर रहे हैं, मनोज पटेल काम कर रहे हैं, काम करने वाले व्यक्ति हैं। भैया, स्थानीय का मुद्दा तो स्थानीय हर बार मुद्दा रहा है, हर चुनाव में स्थानीय का मुद्दा रहा है। आप लड़िए चुनाव स्थानीय जाके, और हमारे नेता मनोज पटेल का भी यही कहना है कि भाजपा जिसको भी टिकट देगी हम उसके साथ में हैं। आप स्थानीय टिकट लीजिए, अभी कोई दिक्कत नहीं भाजपा से लेना है आपको। रही बात हमारे कांग्रेस के रही बात कांग्रेस के प्रवक्ताओं की कि किसानों के बारे में जो बात की जा रही है, मेरे को बताइए आप, कमलनाथ जी ने किसानों के पक्ष में कितने वादे वचन पत्र किए थे, कितने वादे पूरे किए? इन्होंने बताया कि हम किसानों को 5 रुपए लीटर दूध पर उनको बोनस देंगे, नहीं, और युवाओं को 4500 रुपए हम प्रति महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे। 8 महीने में दिया। ढोल चढ़ाओ बैंड बजाओ वाली व्यवस्था लेके आए थे ये पूरे प्रदेश, और पूरे 18 महीने के शासन में, 18.5 साल के शासन में सिवाय बदले की भावना से यहाँ के नेताओं ने काम किया। ट्रांसफर उद्योग खोला, उसके बाद में किसी का मकान तोड़ना, दुकान तोड़ने की। अभी ये बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है। आज 2 टर्म कांग्रेस की विधायक रहे 20 सालों में, और 2 बार विशाल पटेल रहे, मनोज पटेल रहे।
परंतु आप खुद आपका सर्वे लेके जाइए गांव-गांव में और पूछिए कि किनके शासन में अच्छा, विकास नहीं हुआ है, कहा जा रहा है, क्या कहेंगे? माननीय किसी भी सरकार का दायित्व होता है विकास करना। इस प्रदेश में, इस क्षेत्र में जो देपालपुर विधानसभा से पिछड़ा हुआ है, यदि विकास का काम किया 70-75 सालों में सिर्फ 15 साल भाजपा का विधायक रहा है और जो भी विकास हुआ है गांव-गांव को सड़कों से जोड़ना, स्वास्थ्य की सुविधा हो, नर्मदा का पानी लाना हो, जीवन स्तर व्यक्ति का उठाना हो, कोरोना काल में यदि घर से बाहर निकल के लोगों को सहायता करना हो, यदि ये काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, मनोज पटेल जी ने किया। और साथ ही जो आपने अभी मेरे प्रतिपक्ष वालों ने, मोती सिंह जी ने कहा कि किसानों का कर्जा माफ किया। किसानों का कर्जा कैसे माफ हुआ आपको मालूम है? बैंकों के बाहर सम्मानित किसानों के नामों को चश्मा किया गया और किसानों को सड़क पे लाके उनको बदनाम किया गया। अच्छा, किसानों की समस्या सर, हमने हमारी जिंदगी में मतलब बीजेपी से ही वोट देता है, बीजेपी में ही देंगे। सिर्फ यह है कि हम जब विधायक हमारे गांव में जब डिब्बी जलती है, कुछ भी जलता है तो जाना पड़ता है हमको 80 किलोमीटर दूर मनोज जी पटेल, तो वो कोई सुनते नहीं है। तो यहाँ से किराया लग 2-3 हजार रुपए करके और कोई यहाँ का अधिकारी भी सुनता नहीं है। तो हमको सिर्फ स्थानीय उम्मीदवार चाहिए बीजेपी से बस। और आप एक बात बताइए, छात्रों की क्या समस्या है? हमारी मांग है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर कोई उम्मीदवार हो तो मोती सिंह पटेल ही होना चाहिए। और रही बात शिक्षा की, छात्रों से पूछो, छात्रों से क्या युवाओं की क्या आज युवा ये चाहता है स्थानीय उम्मीदवार हो सर, स्थानीय उम्मीदवार हो और स्थानीय उम्मीदवार राजेंद्र चौधरी है इस बार। जय जबरदस्त और जय श्री राम। जी बताइए, आप क्या कह रहे हैं? मैं इंदौर देपालपुर विधानसभा के इंदौर वाले क्षेत्र से हूँ और मैंने जब से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूँ, ये सम्मानित जितने भी खड़े हैं सब भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं और कांग्रेस के विधायक ने कोई यहाँ पर विकास कार्य नहीं किया है। और हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ही यहाँ पर वापस विधायक बने और मनोज पटेल जी ने बहुत अच्छा काम किए, यहाँ पर विकास के कार्य किए हैं और इंदौर शहर में भी किए हुए हैं। ये तमाम मुद्दे हैं जो यहाँ पे लोग उठा रहे हैं। मनोज पटेल ने विकास की गंगा भाई, हर गांव में गेहूं तुलाई के कांटे, हर गांव में चमचमाती रोड है गिट्टी की, और अभी डामर की अभी विकास यात्रा में हजारों करोड़ के घोषणा की मनोज निर्भय सिंह पटेल ने। सबसे बड़ा मुद्दा है स्थानीय का, जो कि यहाँ के दूध संघ के जो अध्यक्ष है और स्थानीय नेता किसान नेता है, सबसे बड़ा मुद्दा जो है स्थानीय का है। और सर, क्योंकि कुछ भी हम छात्रों को भी कुछ काम रहता है तो 60 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, वहाँ पे विधायक जी देखिए सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे जो दिख रहा है वो स्थानीय के अलावा वंशवाद का मुद्दा भी यहाँ पर है। जी बताइए, वंशवाद को लेकर आप क्या कहेंगे? वंशवाद तो 1980 से चल रहा है यहाँ पे, इस विधानसभा में 1980 से वंशवाद चल रहा है। एक ही परिवार चुनाव लड़ रहा है, लेकिन इस बार राजेंद्र जी चौधरी जो समरसता के कार्यक्रम गांव-गांव जाकर कर रहे हैं, उसके बाद में मंदिर का मुद्दा, हिंदुत्व, एक मिनट, हिंदूवादी चेहरा है राजेंद्र जी चौधरी। इस राष्ट्र के लिए, समाज के लिए 10 साल जिन्हें जेल में काटे हैं और स्थानीय मुद्दे के साथ साथ में जो लोकप्रियता राजेंद्र जी चौधरी की है, इस बार किसी भी कीमत पे ये विधानसभा राजेंद्र चौधरी को ही विधायक के रूप में चुनेगी। इससे कोई नहीं रोक सकता, हा हुल्ला भी नहीं रोक सकता, लड़ाई झगड़ा भी नहीं रोक सकता। निश्चित तौर पर हमने भारतीय जनता पार्टी से 2 बार यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार को टिकट दिया है और इन लोगों ने ही क्या हासिल किया है? स्थानीय को हराया है। हम बात स्थानीय की करते हैं लेकिन स्थानीय को हरवाया है। अब स्थानीय वाला मुद्दा नहीं होना चाहिए, जो विकास की बात करेगा। विकास का मुद्दा होना चाहिए कि स्थानीय मुद्दा होना चाहिए? स्थानीय उम्मीदवार दूध संघ अध्यक्ष मोती सिंह जी पटेल इंदौर जिले के अंदर सबसे ज्यादा दूध के भाव दे रहे हैं। उसके बाद शमशान के लिए 5100 रुपए, धर्मशाला के लिए 5100 रुपए, हर जिले के अंदर दूध संघ अध्यक्ष मोती सिंह जी पटेल दे रहे हैं। हमारा मुद्दा है विकास और क्षेत्र का विकास और जो क्षेत्र का विकास मनोज भैया के साथ है और हमें बीजेपी कांग्रेस के 15 महीने की सरकार में कांग्रेस ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं करे। कांग्रेस ने 4000 बेरोजगार का भत्ता देने का बोला था, वो नहीं दिया है। ऋण माफ करने का बोला था, वो नहीं दिया है। सेल्फ सहायता समूह का ऋण माफ करने का बोला था, वो नहीं दिया गया। भाजपा ही इसका विकास है और मनोज भैया ही विकास करते हैं।
मनोज भैया क्यों आ रहे हैं आपके? पहली बात ये, और दूसरी बात ये है इस बार का युवा